सॉरी गाइस, मैंने कार्स क्लीन भी कर लिए और फिर बाद में पता चला कि मैंने रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं करी। यस, तो टॉपिक क्या बोला था मैंने? टॉपिक मैंने ये बोला कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, और आपके पर्सन किस मेंटेलिटी में है, उन दोनों में आगे क्या होगा। आपके पर्सन किस मेंटेलिटी में है, क्या ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं। और अगर टॉपिक जल्दी ख़त्म हो जाता है या फिर रीडिंग हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब बहुत सारे डीप मैसेज आते हैं ना, तो मैं थोड़ा सोच कर रुक कर बहुत ही पेशेंटली आपको मैसेज देने की कोशिश करती हूँ। ऐसे में वक्त काफ़ी निकल जाता है। बिल्कुल फास्टली बोलने में मुझे लगता है कि कुछ मैसेज जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो शायद डिलीवर ना हो। तो इसीलिए जब अगर रीडिंग होती है टाइम पे, तो आप दोनों की रिलेशनशिप का आगे क्या होगा फाइनल आउटकम में देखेंगे। अदरवाइज मेरा नेक्स्ट वीडियो में इसमें डालूंगी डेफिनेटली कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन, फाइनल आउटकम। बट इसमें भी ना थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का जो भी हाल है, सिचुएशन में है, इससे भी मिलता जुलता एक छोटा सा टॉपिक आपसे कनेक्ट करते हुए तो डेफिनेटली डालूंगी कि थर्ड पार्टी के साथ होते हुए आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जो लंबे समय से अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तो बस इतनी कोशिश होती है लोगों की कि हमारे बारे में कुछ सोचते भी हैं। सोचते हुए तो कैसे सोचते हैं, क्या देखते हैं, हमें कैसे लेकर चलते हैं अपने ख्यालों में। ये एक होता है एक माइंडसेट में कि जानने की कोशिश होती है। इसीलिए आप लोग पता नहीं कितने सारे यूट्यूब वीडियो देखते हैं और ये खोजने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये पर्सन कैसे है, क्या सोचते हैं, क्या इनका आपके बारे में कुछ प्लानिंग है। तो इसी एक बोलते ना बिल्कुल एक भूली आशा के साथ आप लोग वीडियो देखते हैं। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में कोशिश करती हूँ कि पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या इनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा। हमेशा आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, किसी भी सिचुएशन में देख लो, आपके लिए क्या सोचते हैं, ये डेफिनेटली मेरे एक टॉपिक वहाँ पे एडेड होता है। बस आपके लिए तसल्ली देना या फिर आपके लिए गाइडेंस करना, इतना ही मेरा मकसद होता है। और ज़्यादा कुछ नहीं गाइस, बस आपको तसल्ली मिल जाए, आपको थोड़ी हिम्मत मिल जाए, बस इतनी मेरी कोशिश होती है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन आपको किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर लेना नहीं है। सिर्फ ये गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है, कृपया इतना ध्यान रखें। और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। तो कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को, हमारे प्यारे आर्कएंजल रफाएल को। डी आर्कएंजल माइकल, डी आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरे दर्शकों के पर्सन, इनके लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, इनके साथ मेरे दर्शकों के पर्सन का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, या फिर उन दोनों के रिलेशनशिप में आजकल क्या चल रहा है। अब देखिए, थर्ड पार्टी हो सकती है, इनकी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, इनके मीन्स आपके लॉज, मीन्स इनके मम्मी पापा हो सकते हैं, इनके सिबलिंग हो सकते हैं, इनके भाई बहन हो सकते हैं, यहाँ पे रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी किसी लिए काम भी हो सकता है। तो आप समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ, क्योंकि रीडिंग में निकालती हूँ तो ये सारे मैसेज अपने आप आ जाते हैं। तो जिनके पास से मैसेज जाना ज़रूरी होता है, उनके पास से मैसेज चला ही जाता है। तो चलिए कॉल करते हैं, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डी आर्कएंजल माइकल, डी आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरे दर्शकों के पर्सन और उनके बीच जो थर्ड पार्टी है, उनके बीच क्या चल रहा है। झगड़े चल रहे हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं उन दोनों में। कुछ तो अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। हो सकता है दोनों ने सोचा होगा कि इस रिलेशनशिप को हम लॉन्ग टर्म लेके जाएंगे, लॉन्ग टर्म निभाएंगे, बट झगड़े कुछ ऐसे हुए हैं कि दोनों में काफ़ी स्ट्रेसफुल चीज़ें चल रही कि शायद अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। एक सेपरेशन मोड तो चल रहा है, वहाँ पे स्टॉक किया जा रहा है, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है। आपके पर्सन से हो सकता है थर्ड पार्टी उम्र में छोटी, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से उम्र में काफ़ी छोटे हैं। अभी इस वक्त तो उन दोनों में ये झगड़े यहाँ तक चल रहे, स्ट्रेस हो रहा है दोनों में, और लेकर ये चीज़ें चल रही कि ये हाथ से रिश्ता छूट जाएगा या फिर चला जाएगा। बट फिर भी कोई एक है दोनों में से जो एक लॉजिकल माइंडसेट से जा रहा है,
और बस इस रिश्ते को टिकाने को लगा है कि कैसे भी करके रिश्ता बना रहे ताकि फाइनेंशियल दिक्कत आगे ना आए। एक दूसरे के ऊपर काफ़ी निगाह रखी जा रही है। आपके पर्सन भी हो सकते हैं, निगाह ये रखी जा रही कि कहीं किसी से बातचीत तो नहीं शुरू हो रही है, किसी से कम्युनिकेशन में तो नहीं है, तो ये चीज़ें हो रही हैं। और ख़ास कर अगर ये आप है, आपको डिटैच करके रखा है इन्होंने, डेविल एनर्जी, हाँ ब्लैक मैजिक इफेक्ट है आपके पर्सन के ऊपर, डेफिनेटली कोई स्पेल किया गया है। या फिर आपके पर्सन जिन लोगों में उठ रहे बैठ रहे हैं, जिनको अपना सर्वस्व मान चुके हैं, वही पर्सन काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी में है, काफ़ी डेविल एनर्जी में, नार्सिसिस्टिक है ये लोग। उन्होंने आपके पर्सन की कुछ आदतें ख़राब कर दी हैं, या फिर आपके पर्सन को आजकल गंदी आदतें लगी है, या तो एक बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने वाले पर्सन है, एडिक्शन है इनको किन्हीं बातों का, या फिर इनका ये नेचर रहा हो कि गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये चीज़ें रही हों, या फिर इनके ऊपर किसी ने स्ट्रॉन्ग तरीके से किसी ने आपके पर्सन के ऊपर स्पेल किया है। हो सकता है आपके पर्सन की हेल्थ आजकल ख़राब हो रही है, ये अकेले अकेले रहते हैं, सोच नहीं पाते आपके पर्सन, बट आर्गुमेंट बहुत हद तक हो रही है। और आपके पर्सन की मुझे लगता है हर एक्शन के ऊपर निगाह रखी जा रही है, और आपके पर्सन को ये पता है कि इनको स्टॉक किया जा रहा है, आपके पर्सन को स्टॉक किया जा रहा है। ये आपसे बातें नहीं हो रही, आपको छोड़कर गए। आपके पर्सन शायद सोच रहे दिमाग में कि आपसे कुछ बातें स्टार्ट करे, कुछ इनिशिएट करे, बट आपके पर्सन ऐसा ना करे, इसके ऊपर आपके पर्सन के ऊपर निगाह रखी जा रही है। वे ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई करेंगे। हर्मिट मोड, हाँ भाई, हाँ यहाँ पे हार्श आर्गुमेंट हुए हैं और बातें तो नहीं हो रही है। एक अगर ये पर्सन आपके साथ मेरा रिलेशनशिप में है ना, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कोई रिश्ता चल रहा है, तो उन दोनों में आर्गुमेंट हुए हैं। आजकल बातें तो नहीं हो रही है, आइसोलेशन मोड चल रहा है। वहाँ पे कोई एक उस रिलेशनशिप से चला गया है, वॉक अवे कर लिया है। अगर आपके पर्सन ने वॉक अवे कर लिया है, तो ऐसे में थर्ड पार्टी तो बहुत इस चिंता में डूबी है कि अब क्या करें, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, रिश्ता ख़त्म हो गया, या फिर शायद अभी कभी ना होगा। या फिर आपके पर्सन आजकल इन झगड़ों से इतना तंग आ चुके हैं, तो शायद आपके पर्सन अब ये सोच रहे कि इस रिलेशनशिप में कुछ रखा नहीं है, वॉकआउट करने के बारे में सोच रहे, या तो ऑलरेडी इन्होंने वॉकआउट कर लिया है। और ये कहाँ आ रहे हैं वॉकआउट करके? आपके पास आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बताइए। नाइट ऑफ सोर्स, किसी बिग चेंज की वेट तो कर रही थर्ड पार्टी की, इनके लाइफ में सब कुछ बेटर हो जाए, बट इनको अब ऐसे लगता है कि या तो आपके पर्सन तो नहीं लगते, बट ये थर्ड पार्टी लग रही है कि शायद इसके जितने भी एक्शंस है, शायद ये जो नाइट ऑफ सोर्स वाले एक्शन है, जो काफ़ी एम्बिशियस है, काफ़ी पैशनेट है, गोल ओरिएंटेड इनकी एक्शन रही है, और जब भी थर्ड पार्टी ने कोई एक्शन आपके पर्सन के टूवर्ड्स ली हो, तो उसमें शायद थर्ड पार्टी हमेशा सक्सेसफुल रही है। बट शायद अब ये चीज़ अब नहीं रही है, कोई आइडिया काम नहीं कर रही थर्ड पार्टी की, तो इसलिए मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी थोड़ी सी एक चिंता में डूबी है कि कोई भी बेहतर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके पर्सन तो जैसे मौका ढूंढ रहे कि मुझे जब भी टाइम मिला मैं तुरंत यहाँ से भाग जाऊँ, निकल जाऊँ। और इस चिंता में थर्ड पार्टी डूबी कि शायद इसका रिश्ता कभी भी ख़त्म हो सकता है, या फिर आपके पर्सन कभी भी थर्ड पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप। तो अपनी जो बसी बसाई दुनिया है उसको बसाने के लिए थर्ड पार्टी की ओर से कोशिश हो रही है कि प्यार से मनाने की बातें हो रही है, फिर से इस रिलेशनशिप में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की बात हो रही है। तो चीज़ें तो थर्ड पार्टी अपने ओर से कोशिश कर रही हैं, बट यहाँ पे कोई ओल्डर वुमन है आप दोनों के, यहाँ किसी लोगों के लिए ओल्डर वुमन हो सकती है थर्ड पार्टी का गेम कर रही, कि जैसे कि एक बिल्कुल पैम्पर कर रही है आपके पर्सन को, प्यार से बात कर रही ताकि आपके पर्सन उनको छोड़कर आपके टूवर्ड्स ना आ जाए। कोई एक, या फिर थर्ड पार्टी एक ऐसी भी लेडी है कि जो एक सिंगल मदर है, या फिर डिवोर्स हुए हैं, या फिर विडो है। ऐसी कोई लेडी है जो नहीं चाहती कि आपके पर्सन के साथ उसका रिश्ता ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपके पर्सन है तो सब कुछ संभाला हुआ है, सब कुछ सिक्योर है, सब कुछ प्रोटेक्टेड है। इसी तरीके से तो अपनी रिलेशनशिप में ये प्रोटेक्शन बचाने के लिए, क्योंकि आपके पर्सन इसी तरीके सब चीज़ों को संभाल के रख रहे हैं।
तो इनकी ओर से कोशिश तो हो रही है, थर्ड पार्टी की ओर से, और आपके पर्सन ये कोशिश करने की फिराक में है कि आपको इन्होंने डिटैच करके रखा था, आपने आपको इन्होंने ब्लॉक करके रखा था, आजकल आपसे ज़्यादा बातें नहीं कर रहे, कटे कटे से रहते हैं। तो इन बातों के लिए आपसे माफ़ी मांगी जाए और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टार्ट किया जाए। आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे, और थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि आपके पर्सन आपके पास ना आ जाए। यहाँ पे नज़र भी रखी जा रही है आपके पर्सन के ऊपर। देखिए काफ़ी सारा फियर है इन दोनों के मन में, सेल्फ डाउट भी चल रहा है, कंफ्यूज माइंडसेट है दोनों में, बिल्कुल भी कुछ भी दिशा निर्धारित नहीं है, क्योंकि शायद एक दूसरे के ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं रहा है। यहाँ पे सोच रहे हैं आपके पर्सन की अब फॉरवर्ड मूव करना ही शायद अच्छा रहेगा, एक डिसीजन लेना, कि क्योंकि वहाँ पे आपके पर्सन को डाउट शंका तो होने लगी थर्ड पार्टी के ऊपर, और अब फियर भी आपके पर्सन को शायद इससे ज़्यादा बदतर आपके पर्सन के साथ हो सकता है। क्रॉस रोड पे खड़े हैं आपके पर्सन, अपने इमोशंस थर्ड पार्टी के प्रति आपके पर्सन ने सारे इमोशंस तो वैसे ब्लॉक कर लिए, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने देखा तो इमोशनल वॉकआउट कर रहे। तो ये आपके पर्सन शायद सच देखा है, और शायद अब इनमें उतना ज़्यादा धैर्य नहीं सच देखने के लिए। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे उल्टा आया है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ने इनको कुछ चीज़ें दिखाई है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन ये हो सकते हैं कि आपके पर्सन के सामने सच्चाई आ भी चुकी है, पर थर्ड पार्टी ने अपना लॉजिकल माइंडसेट यूज़ करके आपके पर्सन के आंखों के ऊपर फिर से वो पट्टी चढ़ा दी कि आपके पर्सन सोच नहीं पा रहे हैं। कन्फ्यूज़न में किसी के पर्सन है, और किसी के पर्सन कन्फ्यूज़न से निकलकर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। या तो थर्ड पार्टी अपना लॉजिकल माइंडसेट यूज़ करके सारी चीज़ें सामने आ चुकी, सच्चाई आ चुकी, इंटेंशन आ चुके, फीलिंग आ चुकी, सेल्फिशनेस आ चुका, सब कुछ आ चुका है। इसके बावजूद मुझे लगता है थर्ड पार्टी अपने इमोशन से नहीं, दिमाग से काम ले रही है। लॉजिकली कुछ ऐसी बातों से आपके पर्सन को डरा रही है कि ताकि आपके पर्सन अपने कदम पीछे ले ले, थर्ड पार्टी के साथ ये रहे, कंफ्यूज कर रही है। फोर ऑफ सोर्ड्स की बात बताइए। फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लियरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 4 8 एंड देन रिवर्स। हाँ, आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ अगर ट्रेडिशनल मैरिज हुई है तो यही एक बात है, इन्हीं बातों ने आपके पर्सन को उसी रिश्ते में जकड़ के रखा है। काफ़ी पावरलेस फील करते हैं आपके पर्सन, और कोई इमोशंस वहाँ पे बचे ही नहीं हैं। उनको ज़रूरी है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल हाथ में लेकर कोई एक फोर्सफुल डिसीजन लेने का, बट आपके पर्सन वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि शायद डरते हैं आपके पर्सन की समाज में क्या नाम होगा, समाज में क्या बदनामी होगी। ये सोशल स्ट्रेस आपके पर्सन ले रहे, या फिर आपके पर्सन को सोशल स्ट्रेस के नाम पे थर्ड पार्टी काफ़ी इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन मैरिड रिलेशनशिप में है, और अगर आप सिंगल हैं और आपके पर्सन की जो फैमिली है वो काफ़ी ट्रेडिशनल है, रिलीजियस है, उनके लिए भी सेम वही मैसेज है कि आपके पर्सन को इन्हीं बातों से दबाया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ किसी ऐसे एक डीप रिलेशनशिप में फंस गए हैं कि शायद कंट्रोल ही दे दिया, जैसे आपके पर्सन ने अपनी इमोशंस का कंट्रोल थर्ड पार्टी के हाथ में दे दिया, और थर्ड पार्टी हर एंगल से, हर तरीके से इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके, इमोशन के साथ गेम करके आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही है। पेज ऑफ सोर्स के बाद बताइए मुझे। पेज ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई करा है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स एंड 3 ऑफ सोर्स। दिल टूटा है यहाँ पे किसी के पर्सन के लाइफ में। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सामने आई है। ये भी बात है कि दिल टूटने का गम, ये भी बात है स्ट्रेस होने का गम, ये भी बात है अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में और उस थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे, तो थर्ड पार्टी कुछ ऐसे पैतरे आपके पर्सन को कर रही, या तो लीगली थ्रेटन कर रही, या तो इमोशनली थ्रेटन कर रही, या तो समाज का प्रेशर आपके पर्सन के ऊपर डाल रही है। और यहाँ पे ये भी बात पूरी आपके पर्सन के ऊपर निगाह रखी जा रही कि आपके पर्सन किसी से बात तो नहीं कर रहे और आपको डिटैच करके रखा है, आपको ब्लॉक करके रखा है। तो खास कर ये इनकी निगाह आपके ऊपर भी हो सकती है। किसी पछड़े में थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ट्रैप तो करके रखा है। हाँ, एनेक्सिटी बहुत यहाँ पे हो रही है।
बट आपके पर्सन शायद इस एनर्जी में अभी धीरे धीरे आ रहे कि एक फियर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। सच का सामना करने की आपके पर्सन की धीरे धीरे मेंटेलिटी हो गई है। शायद दर्द इतना बढ़ गया है कि ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है, तो क्यों ना खुद को कुछ रिलीफ करके मरो, इस तरीके का। पता नहीं मुझे किसकी बात आ गई, बट ये मेरे बात दिमाग में आ गई। आपके पर्सन शायद जो अब्यूजमेंट आपके पर्सन की हो रही, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है आपके पर्सन को, इग्नोर किया जा रहा है उस रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन अब इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन थर्ड पार्टी से काफ़ी इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, थर्ड पार्टी से। नीट ऑफ फ्रांस को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन को बार बार ये जो, अगर इनकी कोई माता जी है, बड़ी सिस्टर है, भाभी है, कोई भी है, तो ये पर्सन काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन को उनकी साथी रहने के लिए ड्रैग कर रहे हैं। गॉसिप फैला रहे ये लोग आपके खिलाफ। आपके खिलाफ बहुत सारी बातें हो रही हैं। आपके पर्सन को यहाँ पे मैनिपुलेट करना या फिर मिसगाइड करने की बात हो रही है। आपको बहुत क्रिटिसाइज़ कर रही है ये लोग, आपके खिलाफ इतनी बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे हैं कि एक बंदे का इतना उतना मन हो भी जा रहा है आपके टूवर्ड्स आने के बारे में। ये लोग भाप रहे कि आपके पर्सन उसका ऐसे निकलने के बारे में सोच रहे, तो तुरंत ये लोग आपके खिलाफ बहुत गॉसिप करते हैं, इनको कम्प्लीटली कंफ्यूज कर देते हैं। आप दोनों के बीच ये लोग बहुत दीवारें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी एहसास किया जा रहा है आपके पर्सन को कि अगर आपके पर्सन उस फैमिली के एक करता धरता पर्सन है, तो उन लोगों की जिम्मेदारी आपके पर्सन के ऊपर दे, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। जिम्मेदारी का एहसास दिखाना, आपके खिलाफ बातें करना, समाज के नाम से डराना, ये चीज़ें सारी। और इतना नहीं होता, कुछ लीगल मैटर, अगर ये वहाँ पे मैरिड रिलेशनशिप में, तो कुछ लीगल मैटर देकर इनको डराना धमकाना, ये चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। अब क्या हो रही है ना कि आपके पर्सन को अपनी लाइफ में सिर्फ अब पीस चाहिए। आपके पर्सन जैसे पक गए हैं, इन बातों से निकलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपने आप को रिलीफ करना चाहते हैं पर्सन, अपने लाइफ में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं पर्सन। हो सकता है आजकल आपके पर्सन किसी मेडिटेशन में लग गए हैं, क्योंकि इनको पीस की तलाश में है आपके पर्सन। इन्होंने शायद उन लोगों से ज़्यादा आजकल बात तो नहीं कर रही है, बट ये आपको डिटैच करके रखा था, तो मुझे आपके लिए बात आ ही गई। इनको इनिशिएट करना है आपके साथ, बट ये उल्टा था, तो उसको ऐसे लूँगी। और इनको आपके साथ बात करनी है, इनको आपके साथ चीज़ें स्टार्ट करनी है, बट इनको ऐसे लगता है कि शायद अब आप इनमें कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, न तो आपको इनसे कोई होप है, न तो आपको इनसे कोई इनके ऊपर कोई फेथ है। तो इस बात से आपके पर्सन डरे हुए हैं। बट सच बात तो ये है कि आपके पर्सन इस तरह इतने हैंग है इस सिचुएशन में। देखिए टॉप कप वहाँ से निकलना चाहते, अरे टावर मोमेंट भी है उसमें, हर्मिट भी आ गया। हाँ, अकेले है क्योंकि कोई यहाँ वहाँ पे ब्रेकअप हो गया है, आपके पर्सन वहाँ पे फंस गए, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बट या तो इनके मन में कोई फियर है, या तो कोई नेगेटिव एनर्जी में जकड़े हैं। तो ये कोशिश करना चाहते, एक स्टार्ट करना चाहते, लाइफ में नई बिगनिंग करना चाहते, बट ये डर जाते हैं कि क्योंकि इनको लगता है कि शायद आप इनको एक्सेप्ट ना करें। तो ये चीज़ें हो रही हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होगा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तभी इस वक्त मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होगा। नाइन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। थर्ड पार्टी के बीच क्या होगा ये तो पता नहीं, बट मुझे लगता है आपके पर्सन के रातों की नींद जा रही है। उनको इमोशनली बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट आपके पर्सन ट्रैप्ड है, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, फंस गए हैं आपके पर्सन। काफ़ी सारा बर्डन है आपके पर्सन के लाइफ में।
उन दोनों की रिलेशनशिप में भी मुझे वही यही चीज़ें लग रही थी। बहुत ज़्यादा बर्डन मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप, आपसे जुड़कर ये बोझ हल्का करना चाहते हैं पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटेकल, 2 क्वीन तो है, 2 पर्सन तो है। एक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक काफ़ी ग्रीडी है। फाइव ऑफ फैंस, झगड़े बहुत होने वाले हैं। आपके पर्सन को किसी के एक अनकंडीशनल लव के सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज इनके ऊपर काफ़ी बर्डन इनका बढ़ने वाला है। ज़रूरत है, बट यहाँ पे हमेशा एक कार्ड मेरा आ ही रहा है कि इनको एक नई शुरुआत करनी है। अब ये बट देखिए गाइस, झूठ तो नहीं बोलूँगी, वो भी डेविल था, ये भी डेविल था। ये पर्सन इफेक्ट में डेफिनेटली है, डेफिनेटली हर बार यही मैसेज आ रहा है। मीन्स आपके पर्सन, इनका नेक्स्ट एक्शन में भी ये चीज़ें होती है तो ये किसी इफेक्ट में है। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। प्यार को तरस रही है पर्सन, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है पर्सन। इनका फ़ायदा उठाया जाएगा, आपके पर्सन का नेचर का, इनके इमोशंस का, इनके इनोसेंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाएगा। इस बात से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहने वाले हैं, डिप्रेशन में आने वाले हैं। स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन को, पैनिक अटैक मुझे दिख रहे हैं किसी के, कोई रो रहा है रात में। इनकी इमोशंस हैंडल नहीं हो रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है 9 ऑफ फैंस। अपने आप को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, बट नहीं हो रहे। दिखाने के लिए शायद लोगों के सामने काफ़ी एक लीडर है, एक पावरफुल पर्सन है, बट असल में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस है। इसके काम कुछ भी नहीं आ रहा है। इसके सराउंडिंग इतने गार्ड रख दिए, इतने यहाँ पे दीवारें रख दिए कि जैसे कि किसी को सांस लेने के लिए भी जगह नहीं रखी किसी ने। इतने पंगे हैं इनके लाइफ में सराउंडिंग। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश बहुत करेंगे ये पर्सन, बट पता नहीं इनकी स्ट्रेंथ कहाँ तक काम आएगी, क्योंकि ये इनकी एनर्जी नहीं लग रही, इनके हिसाब से नहीं इनकी एनर्जी जा रही। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए। किसी के लिए लगता है कि मुझे आपके पर्सन के पोजीशन का किसी ने गलत फ़ायदा उठाया है, किसी के लिए भी ना जा रही। देखिए यहाँ पे आने के लिए कार्ड ऐसे आ रहे हैं, और आउट ऑफ एनर्जी में हमेशा मेरे कार्ड रिवर्स ही आ रहे हैं। आपके पर्सन के फेवर में कोई भी मैटर नहीं जाने वाला है। अगर कोई लीगल मैटर भी इनके कोई केस चल रहा था तो मुझे लगता है विक्ट्री यहाँ पे थर्ड पार्टी की होने वाली है। काफ़ी सारा पैसा थर्ड पार्टी को देना पड़ सकता है, या फिर थर्ड पार्टी अपने ही जोन में रहेंगी, क्योंकि विक्ट्री उसको मिलेगी। आपके पर्सन के फेवर में कुछ चीज़ें नहीं आएगी और आपके पर्सन उस कैद में फंस जाएंगे। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से है तो डिवोर्स लेने की बात कर रहे थे, या तो इनको ऑलरेडी कोई डिवोर्स केस चल रहा था। काफ़ी ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर उन दोनों में लग रहा है मुझे। मैनिपुलेट होगा, बहुत रूथलेस उन दोनों में बिहेवियर होता हुआ दिख रहा है। कंट्रोल बहुत किया जाएगा आपके पर्सन को। सारी पावर आपके पर्सन से जैसे कि छीनी गई है। और यहाँ पे अगर मुझे ये भी लग रहा है किसी के लिए आपके पर्सन एक अच्छी पोजीशन पे है, तो आपके पर्सन हो सकता है किसी स्कैंडल में, किसी मैटर में फंस सकते हैं। और अगर यहाँ पे ये लगता है कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए कुछ गलत चीज़ें कर रहे थे, कुछ स्कैंडल कर रहे थे, अगर गवर्नमेंट नौकरी में होकर कहीं तो कुछ लेना देना ऐसी चीज़ें कर रहे थे, तो मुझे लगता है वहाँ पे उस ट्रैप में आपके पर्सन फंसे। और अगर थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके पर्सन ने काफ़ी सारा कर्जा किसी से उधार लिया था, तो वहाँ पे भी आपके पर्सन फंसने वाले हैं। उसका तो कोई जाता नहीं, आपके पर्सन ने बहुत सारा लोन उठा के बहुत सारा पैसा लेके थर्ड पार्टी को दे दिया। थर्ड पार्टी का ऐसा है कि तुझे जाना है तो जा, वो तो कर्जे का बोझ आपके पर्सन लेके चल रहे हैं। फ्रेंड्स की एनर्जी बताइए। काफ़ी सेल्फिश है थर्ड पार्टी। 10 ऑफ फ्रेंड यहाँ पे देखिए गाइस, क्या मैं बोलूँ, अभी नेगेटिव कार्ड है तो ये सीधा आ गया, बट ये पॉजिटिविटी तो ये उल्टा आ गया।
यस, आपके पर्सन मुझे लगता है कि काफ़ी सारी इस रिलेशनशिप से इनकी कंप्लीट होल्ड, कंप्लीट पावर, ये सब कुछ खो देंगे आपके पर्सन। कुछ भी नहीं रहेगा, ना सोशल स्टेटस रहेगा। मुझे लगता है बदनामी भी होती हुई दिख रही है आपके पर्सन के। बहुत इन्होंने इनके डिसीजंस गलत साबित होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा पुअर सिचुएशन आपके पर्सन का होता हुआ दिख रहा है। वो गोल तो छोड़ो, मुझे लगता है फाइनेंशियल बड़ा लॉस होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन को, बहुत मेजर लॉस, और उसका रीज़न थर्ड पार्टी है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी बताएंगे। क्वीन ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है, प्यार के बदले में इनको धोखा ही मिला है। कितने परफेक्ट कार्ड आ रहे हैं। हम देखिएगा, इस 4 ऑफ वांड्स इन रिवर्स आया है। प्यार के बदले में धोखा मिला है। अगर आप मैरिड है और आपके होते हो, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता भी बना लिया, काफ़ी मज़े कर लिए, पैसे काफ़ी उड़ा दिए, उधार लेके कोई स्कैंडल करके कुछ भी करके रख दिए, तो थर्ड पार्टी के मज़े तो रुकी नहीं भाई। बट आपके पर्सन उस चक्कर में, स्कैंडल में ऐसे फंस गए, और फंसने के बाद जब आपके पर्सन देख रहे कि थर्ड पार्टी को तो कुछ लेना देना है ही नहीं, बहुत बड़ा स्कैम आपके पर्सन ने कर लिया उसके चक्कर में, और अटक आपके पर्सन गए हैं। अब पूरा बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन हो या इमोशनल बर्डन हो, आपके पर्सन कैरी करते हुए दिख रहे हैं। और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तभी ये सच्चाई आपके पर्सन के सामने आने वाली है कि उनको शायद सिर्फ पैसे के लिए ही रखा, या फिर उनके लिए जैसे कि बैंक है आपके पर्सन, कि जब भी उठाओ निकाल लो और अपनी मर्जी करो। इमोशन तो था ही नहीं, इमोशन के नाम पे फिर से चिटेंगे। किसी किसी के लिए तो ये भी लगता है कि आपके पर्सन ने शायद इनके फैमिली के बर्डन में आके थर्ड पार्टी के साथ शादी तो कर ली, और शायद उनको लगा कि इनके साथ अच्छा है, तो उन्होंने आपको धोखा दे दिया, आपको सबअटैच कर दिया, आपको अलग कर दिया, आपको इग्नोर कर दिया, आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया उन्होंने। बट अब जो ये फेस आपके पर्सन के लाइफ में आ रहा है, जब इनको पता चल रहा है कि इनके साथ स्कैम हो गया, इनके साथ स्कैंडल हो गया, तो इनकी हालत देखने लायक है। अभी कोई शादी करके फंस गया, किसी की ऑलरेडी शादी थी वहाँ पे फंस गया, और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में होने के बावजूद इन्होंने कोई रिश्ता बनाया था, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इमोशनल चीटिंग भी हुई है और फाइनेंशियल चीटिंग भी हुई है। उस थर्ड पार्टी के लाइफ में मुझे कोई थर्ड पार्टी का चक्कर दिख रहा है। बिना पेंटेकल की एनर्जी बताइए एंजल। बिना पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं आप, पेज ऑफ कप एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। अब आपके पर्सन देखिए, बड़े पैसे जब निकालने होते, जो पहला मैसेज आया वो बोलती हूँ, जब पैसे निकालने होते थे बड़े प्यार से बोल बोल के थर्ड पार्टी आपके पर्सन से सारी चीज़ें निकालती है। काफ़ी शानी बोलते हैं उसको, काफ़ी मैच्योर्ड है, काफ़ी कनिंग है थर्ड पार्टी, चीज़ें अपने हिसाब से आराम से कर लेती है। सेकेंड थिंग, अगर आपके पर्सन ने पैसे के चलते आपसे रिश्ता तोड़ कर चले गए थे, और वहाँ पे उनके झगड़े हो रही है, आपसे झगड़ा करके चले गए थे, तो आपके पर्सन शायद कोशिश करेंगे वहाँ से निकलने के बारे में, कोशिश करेंगे। बट एट द सेम वे थर्ड पार्टी की ओर से कोशिश होगी, जब उसको लगेगा कि ये पर्सन, यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सोर्स का जब भी कार्ड आता है पेज के न जा जाते, जब भी भागने की बात करते हैं ना, तो थर्ड पार्टी रिकग्नाइज कर लेती है कि आपके पर्सन की अरे अब ये तो भागने के फिराक में है, अब ये शायद तोड़कर भाग जाएगा, ये सब छोड़कर भाग जाएगा, और मेरे हाथ से फिर से अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो तुरंत थर्ड पार्टी क्या करती है ना, पेज ऑफ कप, इनसे बड़े प्यार से बात करती है, इनिशिएट करती है, इनको अप्रोच करती है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की बात करती है, और फिर ये करने की कोशिश करेंगे कि चलो हम इस रिश्ते को आगे पीसफुली लेके जाएंगे, अपने बीच में के जो कुछ भी झगड़े उसको ख़त्म कर देंगे। तो बिल्कुल एक मैच्योर्ड एनर्जी में आके थर्ड पार्टी आपके पर्सन को डील करेगी। फाइव ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे एम्प्रेस एंड फुल, और झगड़े भी होते हुए दिख रहे। अगर थर्ड पार्टी किसी की माता जी है, तो ये बड़ी कोशिश करेंगी कि आपके पर्सन और उनकी माता जी के बीच में झगड़े होते हुए तो दिख रहे हैं। ये जो कोई भी, अगर इनकी वाइफ है, इनके हस्बैंड है, इनके माता जी, ये जो कोई भी है, आपके पर्सन वो अबेंडेंस को देखकर, वो स्टेबिलिटी को देखकर चले गए थे। बट मुझे लगता है आर्गुमेंट आगे भी होते रहेंगे।
और आपके पर्सन हर आर्गुमेंट के बाद अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने के बारे में सोचते रहेंगे। कोई बीवी है, बच्चे हैं, फैमिली है, ये सोचकर आपके पर्सन को, वही मैं बोलूँगी कि चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे एक भी मैसेज आ रहा है 5 ऑफ पैंट्स एंड एम्प्रेस को, कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच मसले सुलझाने के लिए कोई एक लेडी के हेल्प लेते हुए दिख रहे, या फिर कोई एक लेडी बीच में आकर उन दोनों के मसले क्लियर करने की कोशिश करेंगी। और एस ऑफ वैंड्स, तो जहाँ पे आपके पर्सन शुरुआत करने की कोशिश करते ना अपनी लाइफ में, नहीं, ये फिर से वहीं पे ट्रैप हो जाते हैं, ये फिर से वहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। बोलता नहीं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत तगड़े तरीके से आपके पर्सन के होने वाले। 6 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स आया है यहाँ पे। आपके पर्सन उस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल तो नहीं है, बट मुझे लगता है इनको रोका इसीलिए जा रहा है। देखिए, एस ऑफ वैंड्स इन रिवर्स आया है यहाँ पे। एस ऑफ वैंड्स को 8 ऑफ सोर्स ने क्लैरिफाई किया यहाँ पे। 6 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स है, एस ऑफ वैंड्स इन रिवर्स है। हाँ, तो वो स्टार्ट ही गलत होगी, या फिर स्टार्ट गलत डायरेक्शन से जा रही है, या फिर उस स्टार्ट की दिशा बदली जाएगी डेविल के एनर्जी से। अभी एम्प्रेस विद डेविल, तो हो सकता है जो थर्ड पार्टी है किसी ऐसे फीमेल से आपके पर्सन को मिलवाएगी जिसके समाज में काफ़ी उनका समाज में काफ़ी अच्छा नाम है, बट असल में एक वशीकरण तंत्र ऐसा कुछ करते हुए कोई दिख रहा है आपके पर्सन को, उनकी दिशा भटकाने के लिए, इनको डिले करने के लिए, इनको अपने पास रखने के लिए। और आप किसी को बोलेंगे भी ना कि इस लेडी ने ऐसा कुछ किया है, तो आपके बातों के ऊपर भरोसा नहीं रखेगा, क्योंकि वो उस लेडी का समाज के सामने जो फेस है, जो रुतबा है, वो काफ़ी अच्छा है, और आप चाह कर भी इस इंटेंशन तक नहीं जा पाएंगे। तो वही डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी रहेगी उन दोनों में। मीन्स होके भी आपके पर्सन नहीं कुछ कर पाएंगे उस रिश्ते में। और रही आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, और आपको ऐसा लगता है कि कोई बुज़ुर्ग है, इनकी कोई फैमिली है, इनकी कोई माता जी है, या फिर इनके फैमिली मेम्बर है कोई, और आपके पर्सन इनकी बातें बड़ी आसानी से समझते हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। क्योंकि दुश्मन अगर घर में है और वो भी इतना स्ट्रांग है, तो वो चीज़ें, वो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखते हैं कि किस मेंटेलिटी में आपके पर्सन रहते हैं। अब हमने तो आपके पर्सन का ये पूरा ट्रैप सिचुएशन देख लिया है। चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन की मेंटेलिटी क्या है। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो उनके पर्सन की मेंटेलिटी, थर्ड पार्टी के साथ उनका जो भी सिनेरियो आपने हमें एक्सप्लेन किया, उसके बाद मेरे दर्शकों के पर्सन की मेंटेलिटी क्या रहती है इस पूरे सिनेरियो को लेकर, मेरे दर्शकों को लेकर क्या इनके मन में भावनाएं आती है। बैलेंस, रिन्यूअल, ग्रीफ, पैशन, रिकवरी, ग्रैटिट्यूड, डिसेबिलिटी। ये अच्छे से नहीं आई, तो इनको मैं अच्छे से लूँगी। सेल्फ वर्थ, मिरेकल, एक्सेप्टेंस, इंस्टिंक्ट। शायद मेरे कल के मैसेज में यही आया, विजडम। कोई तो बैलेंस हो रहा है, आपके पर्सन बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास विजडम आ जाएगा, कोई मिरेकल हो जाएगा। अब मिरेकल हम इनको क्लैरिफाई करेंगे, बट आपके पर्सन अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करेंगे। जब इनमें वो विजडम आ जाएगा, उनमें वो बोलते हैं ना कि सारी चीज़ें, ये अगर आपके पर्सन एक एक कड़ी जोड़ के सोचेंगे, एक एक कड़ी को जोड़कर सोचेंगे, तो आपके पर्सन को सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। इसमें से अगर आपके पर्सन मेडिटेशन, जैसे मैंने बोला कि किसी के पर्सन काफ़ी मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को मेंटल पीस में लाने की एनर्जी कर रहे हैं, तो ये इनकी इंस्टिंक्ट समझ में आ जाएगी। आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा कि लोग इनके सराउंडिंग जो है वो मास्क लगा कर बैठे, इनके साथ गद्दारी कर रहे हैं, इनके साथ धोखा दे रहे हैं। आपके पर्सन कोशिश करेंगे अपनी लाइफ को नए तरीके से शुरुआत करने की, रिन्यू करने की, क्योंकि सेल्फ वर्थ में आपके पर्सन आ जाएंगे बाद में, विजडम के बाद।
आपके पर्सन अपने पैशन को फॉलो करेंगे, क्योंकि मिरेकल कुछ ऐसा होगा कि आपके पर्सन अपने पैशन को फॉलो करेंगे। इनका इंस्टिंक्ट अवेकन होने के बाद आपके पर्सन को चीज़ें समझ में आ जाएंगी, उन्होंने क्या कुछ गलत किया और उन्होंने आपके साथ कैसा बिहेवियर किया। इस बात को लेकर काफ़ी ग्रीफ भी रहेगा आपके पर्सन को, बट आपके पर्सन हर पॉइंट के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। मीन्स इनके सामने वो भले ट्रैप्ड है, इमोशनली ट्रैप्ड है, वहाँ से निकल नहीं रहे, बट जितना दर्द, जितना पेन, जितनी चीटिंग इनके सामने आ रही ना, वैसे वैसे आपके पर्सन की अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो रही है। क्योंकि आते फिर उसके बाद आता है कंपैरिजन, फिर उसके बाद आता है इनोसेंस। तो इनोसेंस के मामले में तो शायद आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, क्योंकि आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली आपके पर्सन इस हद तक उस दलदल में फंस गए कि उनको वहाँ से निकलने के लिए टाइम लगेगा। तो अभी तो आपके पर्सन की जो शुरुआत होगी ना, कि बस बैलेंस करना है, क्योंकि उनमें वो अवेकनिंग, वो पावर, वो विजडम आ चुका है। एक मिरेकल ही समझ लो आप। जो बात आपके पर्सन शायद आपके साथ होते हुए कभी समझ नहीं पाते, तो शायद अब इनको वो सारी चीज़ें दिखने भी लगे, समझने भी लगे। बट हालातों से, सिचुएशन से आपके पर्सन मजबूर मुझे दिख रहे हैं। रिकवरी करने के बारे में सोच रहे, क्योंकि इन्होंने चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है। अगर खुद भी इन्होंने गलत किया, वो भी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, उस बात को लेकर काफ़ी ग्रीफ भी है। बैलेंस को बताइए एंजल। हाँ जी, आपके पर्सन एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं लाइफ में। इन्होंने, उनको रिस्क लेना है, ये पर्सन समझ गए हैं आपके पर्सन। विजडम को क्लैरिफाई किया, यस, विजडम को क्लैरिफाई किया विक्ट्री चैरियट ने। अब ये पर्सन आने की बात सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे फुल एंड वहाँ पे चैरियट, न्यू बिगिनिंग एंड एक्शन। मिरेकल को क्लैरिफाई कीजिए एंजल, प्लीज क्लैरिफाई मिरेकल। मिरेकल को क्लैरिफाई कर किया यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स। चीटिंग के एनर्जी में आ चुके हैं। अगर आपके पर्सन आपको चीट करते थे बार बार, तो मिरेकल ही समझो, क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो गई। वहाँ से निकल के आते आपके पर्सन एक क्लीन एनर्जी में आ रहे हैं आपके पर्सन। आपके बारे में सोचेंगे ये पर्सन, आपको अप्रोच करने के बारे में सोचेंगे। आपके लिए सच में बहुत बड़ा मिरेकल हो जाएगा। या फिर आपको फिर से आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे। इंस्टिंक्ट, हाँ, 7 ऑफ कप, कंफ्यूजन निकल जाएगा। आपके पर्सन अलाइनमेंट में आते हुए दिख रहे गाइस। अब तक आपके पर्सन ऑप्शन, इनके लाइफ में ऑप्शन या फिर लोग इनको कंफ्यूज करते थे। आपके पर्सन किसी के बातों में नहीं आएंगे, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करेंगे। और यहाँ पे एक्सेप्टेंस के बाद और एक बार आ गई है, तो वही पे इस कंफ्यूजन से निकलते हुए दिख रहे, एक्सेप्ट कर रहे आपके पर्सन। अपने आप को पीस में लाने की कोशिश करेंगे ये पर्सन। आपके पर्सन मुझे लगता है ना, अपने खुद के पर्सनल लेवल पे ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे। इनका सबसे अब जो उद्देश्य है, गोल है, अपने आप को बैलेंस करना और अपने आप को मैच्योर करना, अपने आप को उस हद तक लाना कि उनके साथ कौन कैसे खेल रहा है, वो चीज़ों को सामने लाके एक डिसीजन लेना। और सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से गिरे तो सही भी है। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी आ गई गाइस। इस मास्क उतर गया है लोगों के चेहरे से, और आपके पास हम अब बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर रहे हैं, और इनको अपने आप को डिफेंड करना है इन धोखेबाज लोगों से, उन गलत लोगों से। इनको अपने आप को डिफेंड करना है, और ये अपनी फैमिली के टूवर्ड्स इनको आना है, आपके साथ फैमिली बनानी है। या तो इनके फैमिली में ऐसे कुछ लोग रहे धोखेबाज, मास्क लगाते हुए, वहाँ से भागते हुए दिख रहे आपके पास, निकलने के बारे में सोच रहे हैं। रिन्यूअल, जी हाँ, किनके साथ इनको रिलेशनशिप को रिन्यू करना है, तो इट्स अ क्वीन ऑफ सोर्स। ये आपके साथ ही जुड़ते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ एक एनर्जी फॉर्म करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब आपके पर्सन अनबायस होकर आपके लिए डिसीजन लेंगे। जी हाँ, सेल्फ लव में तो आपके पर्सन आ चुके हैं, और बैलेंस हो ही जाएंगे आखिरकार, इसकी कोशिश कर रहे हैं। और जैसे बैलेंस हो जाएंगे आपके पर्सन, मुझे लगता है हीलिंग या तो आप दे रहे हैं इनको, या तो इनकी हीलिंग अपने आप हो रही है। बट एक इमोशनल हीलिंग हो जाएंगी। इमोशनल हीलिंग होने के बाद स्टेबल होते हुए, इंट्यूटिव होते हुए दिख रहे, और उसके बाद डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। पैशन को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे डेविल, एंड उसको क्लेरिफाई कर रहा है द स्टार, बट इट इज़ इन रिवर्स आया है। तो देखिए गाइज, अगर ये पर्सन किसी को अगर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एडिक्शन है,
तो वो कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो हो सकता है आपके पर्सन सेक्सुअल एडिक्शन है, ड्रिंकिंग एडिक्शन है, कुछ भी गलत चीज़ों के एडिक्शन है, तो उसको कंट्रोल करेंगे आपके पर्सन। और ऐसा नहीं है, अगर एडिक्शन आपके पर्सन के ऊपर भारी पड़ गई तो चीज़ें आपके खिलाफ भी जा सकती है। सेकेंड थिंग, ये पर्सन ये समझ जाएंगे कि आपके पर्सन किस चीज़ से ज़्यादा अफेक्टेड थे, उसमें आकर आपके पर्सन ने किस तरीके का बिहेवियर किया, ये चीज़ें आ सकती हैं। बट अगर कोई ब्लैक मैजिक वाला इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर लगातार चल रहा है तो गाइस ये कभी हो सकता है कि जिस हिम्मत से आपके पर्सन आगे आने की बात करते, मीन्स आते 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 आपके पर्सन यहाँ तक आ जाते हैं, बट जैसे इनकी हिम्मत के साथ कोई नेगेटिव एनर्जी खेलती है तो ये पर्सन फिर से डाउन हो जाते हैं। तो इस बात का आपको भी ख्याल रखना है। हीलिंग, मुझे एक वर्ड बार बार यहाँ पे टच हो रहा है। ग्रीफ की एनर्जी बताइए मुझे। हैंगमैन, हाँ जी, अगर तरीका प्रॉपर नहीं हुआ तो चीज़ें रहेंगी। इनिशिएट करनी है रिलेशनशिप को, बट कोई बहुत ज़्यादा ग्रीफ में चला गया है। और अगर ये आपके पर्सन है कि बहुत ज़्यादा ग्रीफ में नहीं, उनको वो ग्रीफ से भी लाना ज़रूरी है, इनका इमोशनल बैलेंस होना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें पॉज होती हुई दिख रही है। तो अगर यही एनर्जी रहेगी, ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी फिर से ज़्यादा आपके पर्सन का पैशन, आपके पर्सन के पैशन को, इनके एक्शन को दबाने में सक्सेसफुल हो जाती है, कामयाब हो जाती है, तो चीज़ें जो आपके फेवर में आती आती रुक जाएगी। तो वो चीज़ें थोड़ी सी पॉज होती हुई दिख रही और वो चीज़ें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई दिख रही है। बट आपको रुकना नहीं है। आपके पर्सन अगर इन चीज़ों को ओवरटेक करके आ जाते हैं, आपके पर्सन ये जो ग्रीफ में, मुझे लगता है कोई बहुत ग्रीफ में लंबे समय तक हैंग रहने वाला, या फिर उस ग्रीफ में अटक गया है कोई, तो वहाँ से आपके पर्सन या तो निकल जाएंगे या तो आपको उनको निकालना है। स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव की हीलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पर्सन एक शुरुआत तो करते हुए दिख रहे, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हुए दिख रहे, आपको प्रपोज करेंगे, ये पर्सन ग्रीफ से निकल जाएंगे, ये भी मैसेज है। रिकवरी एनर्जी, रिकवरी को क्लैरिफाई कीजिए, रिकवरी को प्लीज़ क्लैरिफाई। रिकवरी, किसी के हेल्थ इशू हो रहे तो मुझे लगता है वहाँ पे रिकवरी हो जाएगी। हाँ जी, लाइफ में तो यहाँ पे वेल्थ में रिकवरी होती हुई दिख रही है, किसी के सिक्योरिटी बनती हुई दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी से की रिकवरी होती हुई दिख रही है, अबंडेंस की रिकवरी होती हुई दिख रही है, रिश्ते में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। जो कुछ भी झगड़े वगैरह चल रहे थे तो वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके ऊपर एक सॉल्यूशन निकलता हुआ दिख रहा है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आपके पर्सन आना चाहते हैं। ये जो रिश्ता बिखरा है समेटने के लिए टाइम लगेगा, बट आपके पर्सन टाइम लेकर भी आते रहेंगे। बट इस बीच आपके पर्सन के ऊपर ये नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट चीज़ें होती रहेंगी, या तो ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें इनके ऊपर बार बार हॉन्ट होती रहेंगी, या तो कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत है, जिनके आदतें गलत है, ये लोग बार बार आपके पर्सन को भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। चलिए देख लेते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज बताइए मुझे। डेविल, क्या मैं बोलूँ भाई, बड़ा गुस्सा आपको लेकर इनके मन में किसी ने बना दिया है क्या? आपको डेविल समझते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइस, अगर ये इस इफेक्ट से नहीं निकलता है तो वही रिलेशनशिप है, धोखा, बिट्रेयल। मेरे दर्शकों को लेकर मैं आर्कएंजल माइकल को कॉल ही कर लेती, शायद मैंने कनेक्ट नहीं किया। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल। बट ये मैसेज लेना डेफिनेटली हो सकता है, किसी के लिए हो सकती है चीज़ें। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जोड़ चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पास अभी जिस हाल में है थर्ड पार्टी के साथ, तो मेरे दर्शकों के बारे में वो लोग उनके पास क्या सोचते हैं जिस भी हाल में वहाँ से हेरोफेंट। हाँ जी, अब आ रही मैसेज। हाँ, हेरोफेंट मीन्स वो उनकी सिचुएशन है क्या, डेविल में स्टक है, हैंग है, डेविल एनर्जी में, धोखा बिट्रेयल की एनर्जी में, और ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में। यस, ये पर्सन अपने मैरिड रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हैं, उसको हैप्पीनेस, एबंडेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं। ये
ये आपके रिश्ते को सेफ एंड सिक्योर डिफेंसिव होना चाहते हैं। ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। अगर सिंगल है तो हो सकता है आपसे शादी करने की बात ये पर्सन कर सकते हैं। आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है। 5 ऑफ वैंड्स इन द रिवर्स से कुछ झगड़े मनमुटाव आर्गुमेंट हो रहे थे, उनको ख़त्म करना है इनको, आपके पर्सन को। जो कुछ भी डेथ की बात आ रही है यहाँ पे, झगड़े खत्म, झगड़ों की एंड, ये भी मैसेज है। बट बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे 3 ऑफ कप, ये आपके साथ रिकन्सिलेशन रीयूनियन चाहते हैं। आपके पर्सन बदलती हुई दिख रहे, चेंज होते हुए दिख रहे, मेजर शिफ्ट आपके पर्सन के एनर्जी में आता हुआ दिख रहा है। अब इनके एनर्जी में लगातार आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी मैं देख रही हूँ कि इनको आना है, आपके साथ रिश्ता बनाना है, आपके साथ ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में उसको बड़ा खुशहाल बनाना है। अदरवाइज नाइट ऑफ कप एंड हेरोफेंट की मैं बात बोलूँ तो हो सकता है ये पर्सन आपको शादी के लिए अप्रोच करे या आपके साथ शादी बना दे। किसी मंदिर में जाके शादी की बात हो रही है शायद। 9 ऑफ पेंटेकल, हेरोफेंट क्लैरिफाई बाय 9 ऑफ पेंटेकल। तो इस पर्सन ये आपके साथ इस रिलेशनशिप को बड़ा हेल्दी वेल्दी एंड सेल्फ सिक्योर्ड वे में लेके जाना चाहते हैं। पर्सन सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। 7 ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्स इन रिवर्स, 7 की एनर्जी आ रही है गाइस। तो एक क्लीन एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं पर्सन। बट आपके लिए मैसेज ये है कि आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि अभी भी वहाँ से चीज़ें कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई हैं। तो जो भी वार्निंग मैसेज आपको आ रहा है, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। डेंजरस हो सकता है इनके ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट करके जाना, तो ये चीज़ें हो सकती है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि ये उल्टा ही आया था। तो चीज़ें क्या आती है ना कि ये हार्ट ब्रेकर है, ये मैनिपुलेटर है, ये 1 नाइट खेलने वाला पर्सन है, एक हमेशा चीटिंग करता है, डिसेप्शन में आता है, आपको निराश करके ही जाता है। और ऑलरेडी इसने कई बार ये किया है। अभी इसका दिल टूटा है, इसकी हालत ख़राब है, इसीलिए आपके बारे में रियलाइजेशन हो रहा है। तो जब भी आते हैं आपको अप्रोच करते हैं, और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, तो खास करके आपको इन बातों का ख्याल रखना है। 9 ऑफ कप, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी कोई आपके साथ जुड़ सकता है। 9 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई करा है यहाँ पे द लवर एंड 6 ऑफ कप। बट किसी के पर्सन सच में वो ये आपके पास्ट लाइफ लवर है, शायद पिछले कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के साथ आ रही, चेचे की नजर आ रही, लवर की भी 6 ऑफ कप के, हो सकता है 6 जन्म आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो ये पर्सन किसी के पर्सन तो आते हुए दिख रही ट्रू ऑनेस्ट एनर्जी के साथ, ट्रूली ऑनेस्टली एनर्जी के साथ एक मैरिज की बात होती हुई दिख रही है, मैरिज करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन कमिटमेंट लेते हुए आ रहे। हो सकता है आपके पर्सन के सामने इनकी फैमिली ने एक से ज़्यादा ऑप्शन रखे हैं शादी के लिए, बट ये पर्सन चूज आपको करेंगे। इस पर्सन को आपसे लेकर एक सेक्सुअल डिज़ायर हो सकती है, बिकॉज ही इज़ वेरी अट्रैक्टिव टूवर्ड्स यू। क्वीन ऑफ पैंट्स की एनर्जी वही बताती है, रोमांटिक फील करेंगे ये पर्सन। कुछ मेमोरीज है आप दोनों की कि ये मेमोरीज भी आपके पर्सन और आप दोनों के बीच आगे होती हुई दिख रही, या फिर ये पर्सन मेमोराइज कर रहे हो अच्छी बातों को। यूनियन के बारे में तो सोच रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन किसी सिबलिंग का सहारा ले, आपसे मिलने के लिए बुलाए ये पर्सन। कुछ म्यूचुअल फ्रेंड है उनको बोल सकते हैं, या फिर रिलेटिव्स के ज़रिए पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं और आपसे जुड़ने के बारे में पर्सन बोल सकते हैं। 9 ऑफ कॉइंस, आजकल आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, इंडिपेंडेंट है, सक्सेसफुल है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड है आपकी ब्यूटी से। देखिए बात यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे। 8 ऑफ कप, जी चले तो गए ही ये पर्सन आपको छोड़कर, तो बट यहाँ पे बात आ रही मैजिशियन इन द रिवर्स की बात आ रही है। तो मैनिपुलेट ये पर्सन कर सकते हैं। देखिए आ रहा है कोई पर्सन, तो किसी के पर्सन के मन में तो थोड़ा बहुत ग्रीडीनेस है, एक ट्रिक खेल सकते हैं, कनिंग है आपके पर्सन, और दिमाग से बड़ा खेलते हैं। उनके मैनिपुलेशन में कोई क्लैरिटी नहीं है, बट इनका कम्युनिकेशन शायद इतना पावरफुल है, तो आप इनसे इनकी बात मान लेते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती है। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई है, वहाँ से बचने के लिए आपसे जुड़ रहे हैं, ये भी बात है। 9 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ हैंड्स।
दिल तोड़कर चले गए थे, इसीलिए आप भी आपके पर्सन के ऊपर इतना कम्प्लीटली भरोसा तो नहीं रख रहे हैं। रिकवरी हो रही है हार्ट ब्रेक की एनर्जी से आपके पर्सन की भी, धीरे धीरे करके आपकी भी। बट इस वक्त आप अपने लिए काफ़ी एक सेफ जोन बना के बैठे हैं। कोई भी आपके और आपको आपने जो गार्ड रखी है अपने सराउंडिंग, इमोशनल गार्ड जो स्ट्रांग बना के रखे, पावरफुल बना के रखे, उसको लांग के आपके पर्सन अब नहीं आ सकते। भले कितनी प्यार से कितनी मीठी 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 बातें आपसे करें, बट आप इनको लेकर अब आपके मन में कोई ट्रस्ट नहीं है। आप इनको एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे, बट वो बोलते ना कि पहले आकर पूरा खजाना ही लूट लेते थे दिल का, तो अब शायद ये होगा नहीं। आप बड़ा अच्छे से इनके साथ डील करेंगे। रिकवरी आपकी भी हो चुकी है, आप अच्छे से आप इस वक्त बैलेंस हो गए हैं, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। बट ये पर्सन आ तो रहे हैं आपके लाइफ में, आप भी इनको आने दे रहे, बट आप भी इनको बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। ये पर्सन चाहते हैं कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, ट्रस्ट इशू खड़े कर दिए थे, आप दोनों के बीच दीवारें लगा दी थी, इस बात को लेकर ये पर्सन माफ़ी मांगकर आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ फैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, 7 ऑफ फैंड्स एंड 6 ऑफ फैंड्स। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में सभी के पास ऐसे नहीं कि चीटिंग है, सभी के पर्सन पैसे के लिए आ रहे हैं, ऐसे नहीं। किसी किसी के पर्सन जेन्युइन तरीके से आ रहे हैं कि इनको है, आप एक पावरफुल पर्सन बन चुके हैं। ये पर्सन सोच रहे हो, शायद अब इतनी स्ट्रांग हो चुके हैं आपके पर्सन, कॉन्फिडेंट हो गए हैं खुद भी, तो हो सकता है कभी खुद सोचे कि इस रिलेशनशिप को हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपके पर्सन भी शायद स्ट्रांग हो चुके हैं, या फिर ये एनर्जी कि अब हम हार्ड वर्क करेंगे इस रिलेशनशिप के ऊपर, उसको सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, आप काफ़ी एक पावरफुल पर्सन हैं, तो ये पर्सन सोच सकते हैं कि आपके साथ अब लाइफ आगे लेके जा सकते हैं, बिकॉज अब आप वो पार्टनर या वो पर्सन है कि आपके होते हुए भी इनके लाइफ में इनको किसी बात की कमी नहीं रहेंगी। एक प्रैक्टिकल माइंडसेट आपके पर्सन का हमेशा रहता है। और योर फैंड्स इन रिवर्स को क्लैरिफाई करते हैं, तो ये झगड़े तो ख़त्म हो जाएंगे, किसी की हीलिंग हो चुकी है और हर सेपरेशन मोड भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत फियर है आपके मन में और स्ट्रेस भी आपको काफ़ी हुआ है इस पर्सन की वजह से, और काफ़ी मेंटली ओवरलोड चीज़ें चल रही है आपके लाइफ में। तो देखिए, एक मेडिटेशन शायद आप कर रहे हैं, या नहीं कर रहे तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो आपको करना चाहिए। या फिर आपके पर्सन अभी इस वक्त इनका काफ़ी टाइम से इन्होंने कोई मेडिटेशन ऐसी कुछ चीज़ें शुरू करी है जिससे इनको भी आराम मिले, सुकून मिले, पीस मिले। झगड़ों की वजह से स्ट्रेस आपको काफ़ी मिला है आपके पर्सन की ओर से, तो हो सकता है ये पर्सन एक नई एक्शन ले रहे कि ताकि अब ये झगड़े, ये सेपरेशन, ये मेंटली चीज़ें स्ट्रेसफुल होती है, ये ख़त्म हो जाए। इसके लिए नई बिगनिंग, एक गुड न्यूज़ के साथ ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, तो डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। जी हाँ, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया था, देखिए कितने अच्छे कार्ड आ गए यहाँ पे, सन यहाँ पे थे आपका, उनका कर्मा मिल गया है, यूनिवर्सल ब्लेसिंग आपको मिल रही है। तो देखिए, आज बोला कल नहीं आएंगे, एक डिवाइन टाइमिंग है, बट इतनी बात समझ लो, डिवाइन टाइमिंग में आपको यहाँ पे इंसाफ मिलने वाला है, आपकी लाइफ में वही अबेंडेंस आने वाला है। ये पर्सन मिलेंगे भी आपको, वो खुशियाँ भी देंगे, आपके साथ रिश्ते को आगे लेके भी जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, आपको सरेंडर मोड में आना है। चलिए देखते हैं क्या है एंजल की गाइडेंस अभी आपके लिए, और हम रीडिंग को करते हैं क्लोज। डियर एंजल, मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे प्लीज़ बताइए। इम्प्रूव हेल्थ, जी हाँ, किसी के हेल्थ इशू चल रहे हैं, हाँ रिकवरी होती हुई भी दिख रही है, बट इम्प्रूव हेल्थ इन द नियर फ्यूचर, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। अभी राइट टाइम नहीं है, नॉट द राइट टाइम, थोड़ा वेट आपको करना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है आपको। कुछ चीज़ें हैं इनको आपको लेट गो करना है। यस का कार्ड आया है, सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस। तो कुछ चीज़ें हैं उनको आपको लेट गो करना है, और लेट गो क्या करना है, पास्ट को लेट गो करना है, टॉक्सिक पास्ट को फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है। तो ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।